सर एग्जाम नजदीक है और एसएससी जेईई का एग्जाम आने वाला है और एक बेस्ट टाइम टेबल क्या होना चाहिए, किस तरह से हमारा दिन का रूटीन होना चाहिए, ये टाइम टेबल बनाने में और उसको फॉलो करने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि टाइम टेबल बनाया कैसे जाता है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट अपना टाइम टेबल बना भी रहे होंगे और परेशान हो रहे होंगे कि सर अभी हम इसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं या किसी कारण की वजह से सर हम थोड़ा बिजी चल रहे हैं, क्लासेस चल रही हैं। लेकिन एक राइट माइंडसेट से टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है उसके बारे में हम लोग आज इस सेशन के अंदर बातचीत करने वाले हैं। देखो टाइम टेबल एक ऐसी चीज है जो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करती है। ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पढ़ाई करते हो, आपका पढ़ाई का पैटर्न किस तरह से रहा है और आपका हमेशा से साइकोलॉजिकल माइंडसेट कैसा रहा है पढ़ाई को लेके, उसके बेसिस पर आपका टाइम टेबल डिपेंड करता है। लेकिन आज मैं पूरी कोशिश करने वाला हूं कि आपको एक रेफरेंस टाइम टेबल जरूर दे दूं जिसको आप देख के अपना टाइम टेबल खुद प्रिपेयर भी कर सकते हो। इस वजह से आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा। सबसे पहले सर बात करते हैं यहां पर टाइम टेबल की। तो बेटा देखो सबसे पहले बात ध्यान रखना, टाइम टेबल आपके पास हमेशा दो तरह के बन सकते हैं। एक आपके पास होता है सर शॉर्ट टर्म टाइम टेबल और एक होता है सर लॉन्ग टर्म टाइम टेबल। देखो लॉन्ग टर्म टाइम टेबल किसी भी जर्नी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो तो लगभग एक साल सवा साल का टाइम आपको लगता ही है, उतना समय लगता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को निकालने में। तो जब हम लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म टाइम टेबल को सेट करते हैं, जैसे मैं इस बात को बिलीव नहीं करता कि आपको हर वक्त 8 से 10 बजे पढ़ना है या 10 से 12 बजे पढ़ना है या 12 सवा 12 से सवा 1 बजे तक आप पढ़ोगे। अगर इस तरह से अपना टाइम टेबल बनाओगे आप लोग तो वहां से आपका जो माइंड है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है और जिस दिन टाइम टेबल फॉलो नहीं हुआ उस दिन आप लोग डिप्रेस फील करने लगोगे और वो एक बैकलॉग बर्डन आपके माइंड में आ जाएगा, क्योंकि आपने एक टाइम टेबल बना दिया, लिख दिया और उसको टाइम बाउंड आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से कर दिया। लेकिन उसको फॉलो करने में अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो आपके पास माइंड के अंदर एक बैगेज आ जाता है, एक बेसिकली एक डिप्रेशन का सीन क्रिएट हो जाता है आप लोगों के लिए। तो जनरली आपको क्या देखना है सर, मिनट बाय मिनट ना बना के आपको ये चीज देखनी है सर, हमें एक लॉन्ग टर्म टाइम टेबल मतलब एक वीकली टाइम टेबल हुआ या मंथली टाइम टेबल हुआ उसके अकॉर्डिंग आप अगर करोगे तो ज्यादा बेटर वे में आप मोस्ट ऑफ द टारगेट्स को अचीव कर पाओगे। तो लॉन्ग टर्म टाइम टेबल का मतलब होता है कि वीकली टाइम टेबल बनाया आपने या मंथली बनाया कि इस मंथ के अंदर मुझे इस मंथ को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देना है और इस मंथ के अंदर मुझे बेसिकली ये सारे चैप्टर्स है, ये सारे टॉपिक्स है, ये सारा सब्जेक्ट को कवर करना है। तो अगर आपके माइंड में वो टॉपिक सब्जेक्ट कवर होने का टाइम डिसाइडेड रहेगा कि एक मंथ के अंदर मुझे काम करना है तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और आपका डिटर्मिनेशन भी कभी कम नहीं होगा। सिमिलरली इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म टारगेट्स या शॉर्ट टर्म टाइम टेबल। मतलब आपको स्पेसिफिकली पूरे दिन का ब्रेकअप्स पता होना चाहिए कि सर मॉर्निंग के अंदर मुझे ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, आफ्टरनून में मुझे ये टॉपिक्स पढ़ने हैं और इवनिंग के अंदर मुझे टॉपिक्स पढ़ने हैं। मतलब क्या किया मैंने, अपना एक 3 अलग अलग स्लॉट्स डिवाइड कर दिए। ठीक है, जैसे मैं भी कभी पढ़ता था तो मैंने कभी इस तरह से मैनेज नहीं किया कि सर फॉर एग्जांपल मुझे आज 10 घंटे पढ़ना है, मुझे 12 घंटे पढ़ना है। अगर वो प्रेशर लेके आप बैठोगे तो हो सकता है कभी ना कभी लैग कर जाओगे। तो एक दिन तो 12 घंटे पढ़ लोगे, लेकिन दूसरे दिन जब 6 घंटे पढ़ाई हो रही होगी तो आपके दिमाग में ये आएगा कि सर 6 घंटे नहीं, मेरा 6 घंटे में बैक चला गया हूं। तो वो बैकलॉग जो होता है वो आपको हमेशा से डिप्रेसिंग माइंडसेट में डालता है और आपके डिटर्मिनेशन को कम करता है। तो आपको ये करना है कि सर शॉर्ट टर्म गोल या शॉर्ट टर्म माइंडसेट से या शॉर्ट टर्म टाइम टेबल से आपको आगे बढ़ना है। मतलब सर आज के दिन में मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये 3 टॉपिक खत्म करने हैं, तो ये 3 टॉपिक के लिए मैंने अपना टाइम सेट कर लिया कि सर मैं अलग अलग 3 स्लॉट्स के अंदर पढ़ाई करूंगा। 2 घंटे का एक स्लॉट हो सकता है, 2.5 घंटे का स्लॉट हो सकता है, या जितना भी समय उस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करने में लगे वैसा एक स्लॉट आप प्रिपेयर कर सकते हो और 3 स्लॉट्स के अंदर आप 3 बेसिकली टॉपिक्स को कवर अप कर सकते हो। तो ऐसे अगर शॉर्ट टर्म गोल बनाओगे तो बहुत बेटर रहेगा। तो ये एक ज्यादा इफेक्टिव रहता है, आपको बहुत लंबे समय तक परेशानी नहीं होती और मोटिवेशन और डेडिकेशन बना रहता है। इसके बाद एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम या बहुत बड़ा माइंडसेट जो डिफरेंस, ओपिनियन डिफरेंस आता है, सर मॉर्निंग में पढ़ें या नाइट में पढ़ें। मॉर्निंग में पढ़ना है चाहिए अच्छा रहता है, नाइट में पढ़ना अच्छा रहता है। देखो ये कंप्लीटली डिपेंडेंट करता है कि कोई स्टूडेंट ने अपने आप को किस तरह से कैरी किया। अभी आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो, आपने बचपन के अंदर अपने स्कूल के लिए तैयारी करी होगी या फिर आईआईटी जेईई के लिए तैयारी करी होगी। कोई बच्चा डिफरेंट एग्जाम्स के लिए आपने तैयारी की होगी, एनडीए वगैरह ऐसे एग्जाम्स के लिए तैयारी की होगी। तो आपका जो एक साइकोलॉजिकल पैटर्न पढ़ाई को लेकर बन गया है, एक साइकोलॉजिकल इंटरेस्ट जो बन गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपका टाइम जो है वो ऑटोमेटिक सूट हो जाता है। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें तो पता ही नहीं है कि हमारा दिमाग मॉर्निंग में तेज चलता है नाइट में ऐसा नहीं होता। जिस बच्चे ने डेडिकेटेडली 5 से 6 घंटे कभी ना कभी पढ़ाई करी होगी उसको पता होगा कि वो बहुत बेटर वे में क्लैरिटी से किस पर्टिकुलर टाइम पे पढ़ पा रहा है। तो हर एक बच्चे का अपना एक साइकोलॉजिकल माइंडसेट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना टाइम को डिसाइड करता है। ठीक है, तो मॉर्निंग में पढ़ना भी ज्यादा बेटर है और नाइट में पढ़ना, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास सिचुएशन ऐसी है या फिर आप जॉब में हो तो आपको नाइट का टाइम यूज करना है तो आप नाइट का टाइम भी यूज कर सकते हो। लेकिन एक जनरल ह्यूमन बायोलॉजी
बायोलॉजिकल क्लॉक ये है कि मॉर्निंग में आप ज्यादा इफेक्टिव रहते हो और नाइट में धीरे धीरे चलते चलते आपके पास नाइट के अंदर एनर्जी जो है वो डाउन होती रहती है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखना, अगर आप नाइट स्टडी भी करते हो तो नाइट स्टडी भी रात को लगभग 1:30 बजे से 2 बजे के बाद बिल्कुल आपको पढ़ना बंद कर देना है, ठीक है, क्योंकि एक बायोलॉजिकल साइकिल अगर डिस्टर्ब होती है तो ओवरऑल आपके एक्यूरेसी पर भी इंपैक्ट पड़ता है। इस चीज को भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो मॉर्निंग वर्सेस नाइट ये मैं आप लोगों के ऊपर ही छोड़ रहा हूं, लेकिन नाइट वाले जितने स्टूडेंट्स प्रीफर करते हैं उनको मैं कहता हूं कि 1:30 से 2 बजे के बाद आप पढ़ाई करना बंद कर दो, क्योंकि उतना समय आपको चाहिए होता है सोने के लिए भी और माइंड को वापस से रिफ्रेश करने के लिए भी, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, एक रेफरेंस टाइम टेबल मैं आपको बता रहा हूं जो मैं अपने टाइम पर भी फॉलो करता था, क्योंकि यहां पर मैंने डे टू डे ये नहीं माना है कि सर 6 बजे उठना है, 6:30 बजे तक तैयार होना है, 6:45 बजे तक आपको टेबल पे बैठना है, उसके बाद ये किताब उठानी है, 6:45 से 7:15 तक ये टॉपिक पढ़ना है। इतना अगर स्पेसिफिक आप चले जाओगे तो वो आपके ऊपर एक बैगेज आएगा, एक बर्डन आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अपने पूरे दिन को, अपने पूरे रूटीन को 3 अलग अलग स्लॉट्स में बांट लो। जैसा ये 3 स्लॉट्स मेरे पास होंगे जिसके अंदर मैं पढ़ाई करने वाला हूं, और ये 3 स्लॉट को आपने डिवाइड कर दिया 2 घंटे, 2 घंटे और 3 घंटे के अकॉर्डिंग। अब ये स्लॉट अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। जो बच्चा ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है तो वो अपने प्लानर के शेड्यूल, जो क्लासेस का शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग इन स्लॉट्स को डिवाइड कर सकता है। और जो बच्चा कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ मतलब रिपीटर बच्चा है, जो पूरे दिन उसको बस यही काम है कि अब नौकरी के लिए ही पढ़ाई करनी है आपको, तो वो अपने अकॉर्डिंग अपने 2 घंटे, 2 घंटे और 3 घंटे का स्लॉट, मतलब टोटल 7 आवर्स का स्लॉट जो है वो आप फिक्स कर सकते हो। देखो 6 to 7 आवर्स की डेली कंसिस्टेंट स्टडी किसी भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट होती है। इसमें ये मिथ नहीं होती है कि सर 15 घंटे पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि जब एग्जाम बहुत पास आ जाता है, फॉर एग्जांपल 1 हफ्ता बच गया है, 10 दिन बच गया है, तो आप अपनी इस लिमिट को पुश कर सकते हो और 7 घंटे से इसको 10 घंटे या 11 घंटे भी कर सकते हो, लेकिन कुछ टाइम के लिए। वो सिर्फ शॉर्ट टाइम तक रहता है ताकि आपके अंदर कोई साइकोलॉजिकल इंपैक्ट या मेंटल कोई इंपैक्ट ना पड़े। इस वजह से हमारे पास वो टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाओगे। मतलब 7 से 11 घंटे का जो टाइम ड्यूरेशन मैं कह रहा हूं, वो 11 घंटे का टाइम ड्यूरेशन हर कोई सस्टेन नहीं कर पाता है और ना ही आपको करना चाहिए, ठीक है। 6 से 7 घंटे कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म स्टडी जो होती है वो किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए मोर देन सफिशिएंट होती है। तो किस तरह से आपको स्लॉट्स को डिवाइड करना है, देखो सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं, गोल्डन 1 आवर रूल। गोल्डन 1 आवर रूल का मतलब है जैसे ही आप उठते हो, आपका जो पहला 1 घंटा होता है उठने के बाद का, उसमें आपका माइंड सबसे एकदम शांत रहता है, आपका माइंड सबसे मतलब एकदम फ्रेश दिमाग रहता है आपका, और वहां पर आप अच्छी चीजों को ग्रास्प कर सकते हो बहुत इजीली। जब माइंड फ्रेश रहता है उस समय आपको दिन की जितनी भी डिफिकल्ट चीजें हैं वो आपको उस समय ही कर लेनी है जब आपका माइंड एकदम फ्रेश है। और जैसे जैसे ड्रेन आउट होते चले जाओगे वैसे वैसे आप अपने स्लॉट्स को उस तरह से डिवाइड करो कि सर धीरे धीरे करके हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे करके हम लेस इंपॉर्टेंट चीजों को आगे कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, ये एक स्लॉट आप अर्ली मॉर्निंग बना सकते हो, अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो तो एक स्लॉट आपको 2 घंटे का बना लेना है। जो फर्स्ट स्लॉट आप स्टडी का बनाते हो, कभी भी बनाओ, टाइम बाउंड में आपको नहीं कर रहा हूं, कभी भी जब फर्स्ट स्लॉट स्टडी का बनाते हो तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको नए कॉन्सेप्ट्स को रीड करना है, ठीक है। रीडिंग न्यू कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहे थे, जो आपको क्लासेस में समझ नहीं आए, जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो और आपको याद हो गया है लेकिन उसका इन डेप्थ समझ नहीं आया, या थोड़े डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट जो हमारे पास होते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को, जो नए कॉन्सेप्ट्स को हैं, उनको आपको यहां पर पढ़ना है। कवरिंग द वीक सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आपके वीक रह गए हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा और फ्लूइड मैकेनिक्स आपका वीक है, तो इस मॉर्निंग के टाइम पर उस चीज सब्जेक्ट को कवर करोगे तो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग से सब्जेक्ट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके पास ग्रास्प होंगे। सिमिलरली मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो अगर सर हमने पढ़ तो लिया है सब कुछ लेकिन हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी जो मीडियम से डिफिकल्ट लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप ये फर्स्ट स्लॉट के अंदर, जो 2 घंटे का स्लॉट है, इसमें कवर कर सकते हो, ठीक है। अब सर यहां पर ये ड्यूरेशन नहीं है कि आप अपना पहला स्लॉट कब बनाते हो, वो आपके डेली पर्सनल रूटीन के ऊपर डिपेंडेंट करता है। बहुत सारे बच्चों के अलग अलग रूटीन होते हैं, सबका अलग अलग कमिटमेंट्स होता है, कोई आपका कॉलेज जा रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई कॉलेज के साथ जॉब कर रहा है और फिर पढ़ाई कर रहा है, तो सबका अपने अपने स्लॉट्स अलग डिफरेंट होते हैं। लेकिन एक रेफरेंस टाइम टेबल, एक सिंसियर या फिर एक जो डेडिकेटेडली सरकारी नौकरी के लिए लगा हुआ है, उसके लिए एक रेफरेंस टाइम टेबल मैं आपके लिए बता रहा हूं यहां पर। सिमिलरली सर सेकंड स्लॉट आप बुक करोगे, जो 2 घंटे का आपका सेकंड स्लॉट होगा, इसमें आप टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि लगभग आफ्टरनून के टाइम आएगा और इस समय ही आप अगर टेस्ट देते हो या क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो माइंड आपका कंटिन्यूअसली एक्टिव रहता है। इस समय अगर आप थ्योरी पढ़ोगे बहुत ज्यादा तो आप बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाओगे, और बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाओगे तो ना तो इंटरेस्ट जगेगा और आपका जितना पढ़ा हुआ है वो सब बेकार चला जाएगा। तो जो सेकंड स्लॉट होता है जहां थोड़ा सा आप ड्रेन आउट फील करते हो, इस सेकंड स्लॉट के अंदर आपको टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस को ज्यादा ध्यान देना है।
सर इसके बाद आप थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट करो, रिफ्रेश हो अपने आप को, थर्ड स्लॉट प्रिपेयर करो और ये स्लॉट आपके पास 1 स्लॉट होना चाहिए। इसका मतलब है सर 3 घंटे का स्लॉट आपको देखना है यहां पर। अब 3 घंटे में करना क्या है सर? 3 घंटे में जैसे एसएससी जेईई को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो यहां पर आपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स को कवर किया, यहां आपने टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस को किया। थर्ड स्लॉट जो आप 3 घंटे का लेते हो इसको भी आप 2 और 1 घंटे के अंदर डिवाइड कर दो। 2 घंटा डेडिकेटेडली नॉन टेक के लिए और 1 घंटा इस पूरे दिन में जो आपका बैकलॉग रह गया है उसको कवर करने के लिए। 1 घंटा जो लास्ट में आपका बचा है सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है, क्योंकि यहां से आपके पास दिन का जितना भी बैकलॉग है वो बैकलॉग आप बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। और क्योंकि अगर ये बैकलॉग आपने कवर नहीं किया और नेक्स्ट डे की प्लानिंग नहीं करी तो वो इकट्ठा होता चला जाएगा और फिर आगे चल के वो एक्यूमुलेट इतना ज्यादा हो जाएगा उसको कवर करना मुश्किल हो जाएगा और गिव अप वाली स्टेज आ जाती है। तो अपने दिन को आपको, अगर मैं एक टाइम टेबल, एक रेफरेंस टाइम टेबल आपको बताऊं तो दिन को आप अपने 3 अलग अलग स्लॉट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो। 2 आवर्स, 2 आवर्स और 3 आवर्स के स्लॉट में पहला 2 घंटा सबसे प्रोडक्टिव आवर आपका होना चाहिए, जिसके अंदर आप बेसिक या मीडियम टू हाई लेवल के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हो, नए सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो और वीक सब्जेक्ट को कवर अप कर रहे हो। ठीक है, जो आपने एक बार पढ़ा है लेकिन आपको सही मतलब वो फील नहीं आया तो आप उस समय पढ़ोगे जब आपकी प्रोडक्टिविटी सबसे बेस्ट है, तो उसमें सब्जेक्ट में कमांड भी आपकी अच्छी होगी। सेकंड, आपके पास 2 घंटे का स्लॉट बनाया जिसमें सर हमने टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने कर ली ताकि हम रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस में रहते हैं। उसके बाद थर्ड स्लॉट आप 3 घंटे का बना सकते हो जिसमें 2 घंटा आपको नॉन टेक के लिए और लास्ट 1 आवर आपको देना है अपने सारे बैकलॉग को कवर करने के लिए। इस रूल को आप फॉलो कर सकते हो बढ़िया शानदार तरीके से। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर आएगी, सर ठीक है हमने टाइम टेबल भी बना दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है आपके पास एग्जीक्यूशन। जो भी टाइम टेबल बनाया है, जो भी आपने अपना माइंड लगाया, दिमाग बनाया, सर का रेफरेंस टाइम टेबल यूज किया और हमने स्लॉट्स के अकॉर्डिंग पूरा दिन को बांट दिया, एक शॉर्ट टर्म बनाया, एक लॉन्ग टर्म बनाया। ये बनाने के बाद अब अगर उसको आपने सही समय पे एग्जीक्यूट नहीं किया, टाइमली एग्जीक्यूट नहीं किया, तो ये बनाया हुआ कुछ भी मतलब नहीं है, सब बेकार चला जाएगा। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। उस एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए डिसिप्लिन, इस एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए आपको डिटर्मिनेशन। तो इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है सर कि जो भी टाइम टेबल आप लोग बनाते हो उस टाइम टेबल को बढ़िया तरीके से आपको एग्जीक्यूट करना है, आपको उस पर भरोसा रखना है। और लगभग कोई भी टाइम टेबल बनाते हो तो पहला दिन बना के दूसरे दिन उसको रिजेक्ट मत करो, उसको लगभग 21 दिन तक फॉलो करो, तब उसके इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तब आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक, आपका जो मेंटल सेटअप है वो तब सेटअप होता है जब 21 दिन तक लगातार आप किसी रूटीन को फॉलो करते हो, तो फिर आप उसके अंदर ढल जाओगे और फिर ये स्लॉट्स में आपका माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा। और जब एसएससी जेईई का एग्जाम देने जाओगे तो आपके मॉर्निंग में और आफ्टरनून में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका एग्जाम होगा। तो जब आप आफ्टरनून के टाइम पे टेस्ट वगैरह दे रहे हो तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली एक्टिव रहेगा उस समय, और उस समय एग्जाम में भी आपकी प्रोडक्टिविटी सबसे बेस्ट रहेगी, क्योंकि मॉर्निंग टाइम तो प्रोडक्टिव ही है और आफ्टरनून में आपने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया है प्रोडक्टिव रहने के लिए। ये जरूर आपको करना है। तो अपने दिनचर्या को ऑर्गेनाइज करो, एक अच्छा टाइम टेबल अपना बनाना है, एक रेफरेंस मैंने आप लोगों को दे दिया है, उस रेफरेंस को फॉलो करके एक बढ़िया सा टाइम टेबल जैसा आप सोचते हो वैसा बनाओ, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइज नहीं करोगे तो पूरा दिन निकल भी जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, और ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चे फेस कर रहे हैं कि सर हम पूरा दिन पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं आता कि आज दिन के एंड तक हमने पढ़ा क्या है। ये जो प्रॉब्लम है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जिस बच्चे ने अपना डिसिप्लिन वाइज अपना टाइम टेबल बनाया है, अपने दिन को ऑर्गेनाइज किया है, कैलकुलेट किया है, उसके रिजल्ट जो है 20-40% ज्यादा ही देखने को मिले हैं। तो ये एक सिस्टमैटिक चीजें होती हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हो राइट टाइम पर तो आपकी जो रिजल्ट हैं उसमें बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। और इस तरह की स्लॉटिंग, देखो मैंने आपको कोई समय नहीं बताया है, मैंने नहीं बताया बेटा सुबह 4 बजे उठ जाओ, ठीक है, ऐसा मैंने नहीं बोला है। तो आपको क्या करना है, आपको स्लॉट्स बना देने हैं डिफरेंट, तो अलग अलग तरह के स्लॉट्स बनाओगे, उसके अंदर पढ़ाई अगर करोगे तो बहुत बेटर वे में अपने दिन को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा टाइम आप वेस्ट कर देते हो उसको बचा सकते हो और एसएससी जेईई जैसे एग्जाम को पहले अटेम्प्ट में बहुत बढ़िया तरीके से फोड़ सकते हो। ठीक है, ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट बढ़िया से वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग। थैंक यू सो मच।